हेलो दोस्तों, रोजगार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और सबसे पहले तो मैं विनर का अनाउंसमेंट करूंगा। पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिया था एक कि आप अगर रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में तो आपका रिएक्शन क्या होगा और उसके बेनिफिट एंड लॉस क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, उसमें बशर का भी आंसर था, उसमें एम के ब्रो के भी आंसर को अप्रिशिएट किया जा सकता है और बशर के आंसर में सबसे ज़्यादा लाइक्स थे। इसलिए अगर विनर को अनाउंस अगर करूं मैं लाइक्स के बेस पे तो वो बशर को अनाउंस करूंगा। लेकिन बशर से भी बेस्ट आंसर एक था जो मेरे द न्यूज़ हिंद वाले चैनल पे, एक और चैनल है हमारा द न्यूज़ हिंद, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर बेस्ट रिप्लाई आया है जिनकी आईडी है सुनील सुखीजा करके। उनका आंसर आप देख लीजिए स्क्रीन पे। दिस इज़ द बेस्ट आंसर विद एग्जाम्पल के साथ बेस्ट आंसर इसको कहा जा सकता है। अब मेरे तरफ से अगर आंसर दिया जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, 15 साल मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो मैं अगर आपको एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा और इसमें बेस्ट आंसर जो होगा वो वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। और आज का क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर पूछूंगा, आपको आंसर भी देना है और जो बेस्ट रिप्लाई होगा, क्योंकि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप गूगल से सर्च करते हैं तो आप के क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैच कर जाते हैं, लेकिन जो आपके परसेप्शंस होते हैं, आपके व्यूज़ होते हैं, वो आंसर जो है कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस को और आपकी नॉलेज को और आपकी इंटेलिजेंस को शो करता है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एक्सपीरियंस वाले पूछेंगे ताकि आप अपने अपने परसेप्शंस दें और जो बेस्ट आंसर होगा उसको हम विनर अनाउंस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है फिर से आप सुन लें ध्यान से। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी, तो आपका आंसर क्या होगा? वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस कंपनी? आपका आंसर क्या होगा? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें, अप्रिशिएट किया जाएगा और उसके बाद में जो बेस्ट आंसर होगा उसको विनर भी अनाउंस किया जाएगा। तो इसके बाद चलिए हम आते हैं खबरों पे जो ज़रूरी बातें हैं। आज मैं कुवैत की वीज़ा की और जो रिपैट्रिएशन है उसकी बात करूँगा, उसके बारे में। जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाए थे इंडिया, क्योंकि 15 मई को जो है वीज़ा जो रिपैट्रिएशन था उसके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया था 15 मई से, और उसके बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा आपको कि वो कैसे है। और दूसरी चीज़ ये बताऊंगा आपको कि कुवैत में जो लोग फंसे हैं और जो कुवैत से बाहर आए हैं छुट्टी पे, उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना उनको पेनाल्टी लग जाए। और जो कुवैत में रुके हुए हैं उनका वीज़ा जो एक्सपायर होने वाला है, और जो कुवैत के बाहर हैं उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, क्योंकि अगर वो उनका रेजिडेंट वीज़ा जो है पहले से बना हुआ था और उसके बाद वो बाहर चले गए थे और नहीं वापस आ पाए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि उनके साथ में क्या होगा, उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में क्या पेनाल्टी लगेगी या नहीं। तो देखते रहिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। हर वीडियो की हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हम द न्यूज़ हिंद के माध्यम से और रोजगार हिंद के माध्यम से। और अगर आपको लग रहा है ये जानकारी सोर्सेज से दी गई है और जेन्युइन सोर्सेज हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुवैत में लोग फंसे हुए हैं, जॉब के लिए गए थे या बिजनेस के लिए गए थे, स्पॉन्सर वीज़ा में गए थे, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। और ये अभी 3 महीने हो गए, क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था वहाँ मार्च से लेकर 31 मई तक का जो अनाउंसमेंट था कि 3 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। और जो फंस गए थे तो उनका 1 मार्च से लेके 31 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब 3 महीने के लिए। अब यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन कंटिन्यू है, अभी भी फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो उनके साथ में क्या होगा कि उनका जो वीज़ा है 1 जून से लेके और 31 अगस्त तक के लिए, जून जुलाई अगस्त, मतलब 3 महीने के लिए वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वहाँ पे प्रेशर आएगा, ना पेनाल्टी आएगी, ना ही वहाँ पे कोई कंप्लेन होगी आपकी। और जो आउट ऑफ कुवैत हैं, मतलब जो छुट्टी में चले गए थे, उनके पास में वीज़ा था और इकामा, जो रेजिडेंट वीज़ा जिसको बोलते हैं कि आप वहाँ पे थे, उनका वीज़ा रेजिडेंट बन चुका था, इकामा बन चुका था। उसके बाद वो गए तो 6 महीने की जिसकी वैलिडिटी होती है उस वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है आपको 12 महीने के लिए, कि अगर आप वहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो रही है
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 12 महीने तक के लिए ये परमिशन मिल गई है कि 12 महीने तक के लिए वो वीज़ा वैलिड रहेगा, इकामा आपका वैलिड रहेगा। उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ सकते हैं उसी वीज़ा में। और इसके लिए एप्लीकेशन के लिए आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, वेबसाइट मैंने दी हुई है, वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट हालांकि अरेबिक में होगी, लेकिन आप नीचे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे तो इंग्लिश ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर भी जाके ये चेक किया जा सकता है। अब मैं आता हूँ कि जो रिपैट्रिएशन 15 मई को रोक दिया गया था कुवैत से इंडिया, तो वो रिपैट्रिएशन भी स्टार्ट हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेल आईडी भी दी गई है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी दिया गया है। आप जाके लिंक में ओपन करेंगे तो पूरी तरीके से एक फॉर्म खुल के आएगा, ओपन होके आएगा। फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल से लेके सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर दिए हुए हैं, नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक और 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये दोनों नंबर की टाइमिंग अलग अलग है, दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो जो नंबर जिस टाइम के लिए हो उसी नंबर पे आप उस टाइम पे कॉल करें। और दूसरी बात कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप मेल आईडी जो दी हुई है उस पे मेल आईडी पे भी जाके मेल भी कर सकते हैं। आपके लिए वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट पे जाके भी आप जो है अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है जो कुवैत की तरफ से है, जो रिपैट्रिएशन के बाद में अभी कुछ इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हमें पता चला है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट चालू करने वाले हैं लोग। जो लोकलाइजेशन होता है कि मतलब अपने ही लोगों को जॉब देना, तो वो चीज़ हो सकता है रिप्लेसमेंट चालू करें। अभी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में, जो कुछ मजबूत सोर्सेज मिलेंगे तो हम तब आपको अपडेट देंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक्चुअली में क्या हो सकता है बेस्ट, और आप क्या महसूस करेंगे जिस टाइम पे रिजेक्ट होंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में उनके साथ में डिमोटिवेशन फैक्टर्स आ जाते हैं और घर जाके परेशान हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, लाइफ खराब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं, नौकरी न लगने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। यू हैव टू बी मोटिवेटेड और यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मैनेज्ड। जिस टाइम पे आपके आसपास कोई नहीं होता है तो यू हैव टू बी इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग एट योर फेस। आपके ऊपर जो यकीन करते हैं, आपके ऊपर जो विश्वास करते हैं, उन लोगों को कम से कम आपको प्रूफ करके दिखाना है। आपका रिजेक्शन कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस का रीज़न होता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको इतनी खुशी कभी नहीं मिलेगी जितनी खुशी 4 या 5 रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन में मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ प्लस पॉइंट तो ये है कि जब कभी भी आप रिजेक्ट होंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ मिलने वाली है। दूसरी चीज़, अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो जब कभी भी रिजेक्ट हों तो जो इंटरव्यूअर है, जो HR पर्सन आपके सामने बैठा है, उसके सामने बैठ के उससे एक बार फीडबैक ज़रूर लें। आपके रिजेक्शन का रीज़न ज़रूर पूछें कि आखिरकार आप रिजेक्शन आपका हुआ है वो क्यों हुआ है। हो सकता है MTI की प्रॉब्लम हो सकता है प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकता है आपके फ्रेज की प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकता है नॉलेज की प्रॉब्लम हो सकता है स्किल्स की प्रॉब्लम हो सकता है एक्सपर्टीज़ की प्रॉब्लम हो सकता है नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकता है आपके जो बोलने का तरीका हो उसकी प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं और आप सामने वाले से पूछते हैं और एक एक करके फीडबैक आपको मिलता जाता है, और जो फीडबैक मिल के और पूरी तैयारी आपकी जब हो जाती है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में, और आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको आ गई, तो आपके 2 इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू, 15 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू जब होते हैं तो इन सर्कल में जो क्वेश्चंस हैं, इसी के सर्कल में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और जब आपने पहले से फीडबैक ले लिया होता है इंटरव्यूअर से, तब आपको अगली बार आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होती है। देन यू विल बी द पर्सन हु विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय HR। तो ये चीजें हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी एंड यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मैनेज्ड। अगर कभी भी इस तरह की चीजें आ जाए रिजेक्शन, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू बी द फेस of others।
थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पे ध्यान रखें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पिछली कंपनी में आपने क्यों छोड़ा, पिछली कंपनी क्यों छोड़ा, तो क्या आंसर आपका होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें अपना। अगली बार जो भी अनाउंसमेंट होगा उस पर नाम आपका भी आ सकता है। तो चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो को, और भी लोगों पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर एंड जय हिंद।